हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे जून फर्स्ट वीक के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सो देख लेते हैं आप क्या सोच रहे हो आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के फीलिंग्स और थॉट्स क्या है कुंभ राशि के पार्टनर के लिए। कुंभ राशि की फीलिंग्स और थॉट्स क्या है कुंभ राशि के पार्टनर के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, तो एक्वेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है एक्वेरियस के लिए। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, तो एक्वेरियस यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है कि विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है ये, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, लेकिन एक कमिटमेंट भी चाहते हो साथ ही साथ, ठीक है। मे बी आपका ये पहला रिलेशनशिप हो, ठीक है, या फिर इस पर्सन का फर्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। आप देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विद दिस स्ट्रेंथ ये एक लियो एनर्जी भी है, तो आप डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन से आपने पास्ट में डील किया है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, ठीक है। एंड समहाउ आप एक न्यू स्टार्ट तो करना चाह रहे हो, लेकिन आपका फुल एफर्ट्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विच इज़ लाइक शोइंग कि आप थोड़ा, मतलब आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो बहुत थोड़े थोड़े एफर्ट्स कर रहे हैं, या फिर सिंपल एक कॉल मैसेज कर लेना और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से एफर्ट नहीं कर रहे हैं। लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है ये। दिस इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे इंसान बहुत इनिशियली जो थोड़े बहुत एफर्ट्स होते हैं ना, जैसे कि आप किसी रिश्ते को डेवलप करने के टाइम पे करते हो, वो वाले एफर्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत थोड़े मोड़े एफर्ट्स होते हैं। लाइक कॉल कर दिया, कभी कभी मैसेज कर दिया, ठीक है। एंड विद दिस स्ट्रेंथ देखो, रिलेशनशिप में कुछ तो इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं पास्ट में। या तो आप दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे, या कुछ इश्यूज़ आ रहे थे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो नहीं हो रहा है, प्रॉपर बातचीत नहीं हो रही है, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स की बातचीत नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत टाइम टू टाइम कॉल मैसेज हो रहा है कि हाँ तुम ठीक हो, तुम ठीक नहीं हो, ये वो, बस ऐसे। जबकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि विद दिस 3 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये शादी की बात भी हो रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। स्टिल एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। लाइक विद दिस 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है ये, ठीक है, विद दिस 10 ऑफ कप्स, ठीक है। 3 ऑफ कप्स एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स, तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का शादी फिक्स हो रही है, या कोई सेलिब्रेशन जल्दी ही करने वाले हो आप लोग। स्टिल इस तरह की एनर्जीज आप दोनों आप फील कर रहे हो कि आपके पर्सन और आपके बीच एक गैप सी आ गई है, आप दोनों ठीक से बात नहीं कर रहे हो, थोड़ी मोड़ी बात करते हो, ज़्यादा एफर्ट नहीं करते हो, ठीक है। हालांकि ये पर्सन कमिटेड हो सकते हैं, लॉयल भी हो सकते हैं,
लेकिन कभी कभी आपको इनका बिहेवियर समझ नहीं आता, आपको लगता है ये बहुत ही बचकाना बिहेवियर करते हैं, या फिर इनकी एनर्जीज़ अभी भी एक लोअर लेवल पे काम कर रही है आपको लगता है, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जीज़ हैं मुझे दिख रही हैं। और अगर आपके पर्सन की एनर्जीज़ में बात की जाए तो देखो आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस में है, मतलब एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे। अगेन एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है। इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, ये भी कंफ्यूज्ड हैं। ये इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, इस वजह से कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि विद दिस नाइट ऑफ कप्स इनको ये लगता है कि आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप बहुत केयर भी करते हो, आपके अंदर बहुत प्यार भी है, एंड समहाउ सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट स्टिल ये इनडिसाइसिवनेस है जो कि कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि कुछ तो है जो लैक कर रहा है इस रिलेशनशिप में। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब से आप आए हो इनकी लाइफ में, इनकी चीज़ें चेंज हुई हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी एक्सपीरियंस करी हैं, बहुत सारे गुड एक्सपीरियंसेस लिए हैं इन्होंने अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड आपने आके इनकी लाइफ को बहुत गुड वे में चेंज कर दिया है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स क्लेरिफाई करेंगे, जैसे कि ये स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है, ठीक है। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है, ओह माय गॉड, स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई करने पर स्ट्रेंथ ही आ गया है। तो यहाँ पे देखो हिम्मत, यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज ज़रूर हुई हैं, ठीक है। इस वजह से इतना ज़्यादा चैलेंज दिख रहा है। ये एक लियो एनर्जी है, पावर स्ट्रगल भी है, साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं ईगो है आप दोनों के अंदर ही, तो वो उस वजह से ईगो क्लैशेज होने की वजह से बहुत इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। डोमिनेटिंग हो आप दोनों ही, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स। यस, तो देखो पास्ट में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है, ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक सेपरेशन आ गई थी, ठीक है। और पास्ट में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप दोनों के बीच इस तरह की कंडीशंस आ गई हो। देखो आप दोनों ही डिस्टेंस में आ गए थे मुझे लग रहा है, एंड आप बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे थे एक्वेरियस, ठीक है। आपका आप बहुत टूट गए थे, ब्रेक हो गए थे पास्ट में, मे बी किसी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। एंड ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में हम यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो बहुत सारे एक्वेरियस के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अभी भी इश्यूज आ रखे हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, एंड समहाउ विद दिस 10 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पूरे बने बनाए रिश्ते को ख़त्म किया है, ठीक है। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस है, आप और आपके पर्सन के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शो कर रही है, ठीक है। जहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक फैमिली क्रिएट करने वाले थे, एक ऑलमोस्ट सब कुछ आपने सोच लिया था, ड्रीम कर लिया था, एंड अभी प्रेजेंट में कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेटेड नज़र आ रहे हो, ठीक है। तभी आपके पर्सन भी यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स में है और एस ऑफ कप्स में। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी एक बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मे बी या तो इनको किसी ने प्रपोज किया, ऑफ़र दिया है, या फिर इन्होंने किसी को ऑफ़र दिया है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स। तो ये ऑफ़र जो है वो अगेन यहाँ पे, क्योंकि ये एनर्जी आपके में भी है, तो ये एक अगेन वही एनर्जी है जो आपकी एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन बहुत डाउट में है कि इन्हें वापस से आपके पास आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। हालांकि कार्ड्स ओवरऑल सारे पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं,
क्योंकि आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है, आपकी बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के भी नहीं जा पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डिसीज़न लेना इसीलिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो वो वॉन्ड्स को ज़रूर हम एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तो ये इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट भी है, आपके साथ रहना, आपके साथ अपना क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स है, ये 10 ऑफ कप्स है, शादी की ही बात है यहाँ पे, ऑलमोस्ट यही डिसीज़न लेना है। लेकिन स्टिल आपके पर्सन को ये लग रहा है कि यही तो ये हमेशा से चाहते थे, फिर ये कंफ्यूज क्यों हैं। बट यहाँ कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से एक सिनेरियो क्रिएट हो गया, बट इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया ओवरऑल ऊपर वाले पे, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस और लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।